हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए और जानने के लिए जो रेशियो यूज़ किए जाते हैं वो टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, हम किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं उस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं, कंपनी क्या कर रही है, उसके फ्यूचर में संभावनाएं क्या है, क्या प्लानिंग कर रही है। इसके साथ साथ हमें उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखना चाहिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए हम कुछ रेशियो का सहारा लेते हैं। आज मैं आपसे कुछ प्रमुख रेशियो के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो कंपनी जिस बिजनेस में है वो कितना प्रॉफिटेबल है। उसके लिए हम जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। ये बताता है कि कंपनी ने जो शेयर होल्डर्स का फंड लगाया है उस पर कंपनी किस रेट से कमा रही है। सेम वे रिटर्न ऑन हम एसेट्स भी देखते हैं। ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितना इफ़िशिएंटली यूज कर रही है। कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है उस एसेट्स को यूज करके वो कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसको रिटर्न ऑन एसेट्स बोलते हैं। दोस्तों, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। इसका कैलकुलेशन होता है पैट, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। तो ये बताता है कि कंपनी के टोटल एसेट्स को यूज़ करके कंपनी कितनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट आता है वही कंपनी के जो रियल ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर्स, उनके लिए होता है। तो इस एसेट्स का यूज़ करके कंपनी कितनी कमा रही है ये रेशियो बताता है। सेम वे में अगर हम आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये कैलकुलेशन होता है पैट डिवाइडेड बाई इक्विटी। ये रेशियो ये बताता है दोस्तों कि कंपनी जो शेयर होल्डर्स का फंड है उस पर कितनी नेट इनकम कर रही है, क्या परसेंटेज है। नॉर्मली ये रेशियो अगर डबल डिजिट में है, 15 से 20% है, तो ये अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस कैटेगरी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगली रेशियो हम जो मुख्य रूप से देखते हैं, ग्रॉस मार्जिन रेशियो। दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन रेशियो में हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मैनेज कर पाती है, एफिशिएंटली मैनेज कर पाती है या नहीं कर पाती है। और साथ ही साथ इस रेशियो में ये भी देखा जाता है कि कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी कितनी एग्रेसिवली अपनी प्राइसिंग को फिट करती है। क्योंकि इस रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू। ग्रॉस मार्जिन मीन्स दोस्तों टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई मीन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद जितने एक्सपेंस हैं वो इसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से मैनेज कर रही है और कंपनी अपने प्राइसिंग को किस हिसाब से कितना मार्केट से रियलाइज़ करने में सक्षम है। दोस्तों, इस कड़ी में हम अगली कुछ जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखते हैं उसमें एक ऑपरेटिंग रेशियो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की प्योर जिस हार्डकोर बिजनेस में है उससे कितने रेट से वो कमा रही है। इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है PBDIT डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग जिस बिजनेस को ऑपरेट कर रही है उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है और उस बिजनेस से कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स दोस्तों प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों का है ये बताता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन कितनी है। ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों अगर 15 से 20% है नॉर्मली तो ये अच्छा माना जाता है। इस कड़ी में अगला रेशियो आता है दोस्तों नेट मार्जिन रेशियो, जिसको नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं। दोस्तों, ये कैलकुलेशन होता है आपका पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू।
मीन्स कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू पे अल्टीमेटली लास्ट में कंपनी के हाथ में बचता कितना है, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रिलेशनशिप ये बताता है कि अल्टीमेटली कंपनी के हिस्से में कितना है। दोस्तों नेक्स्ट, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए हम देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो। इसमें मुख्य रूप से जो लिक्विडिटी रेशियो में जो रेशियो देखी जाती है उसमें करंट रेशियो हो गया। दोस्तों करंट रेशियो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये बताता है कि कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है, कितना टाइम्स है। नॉर्मली ये 1.5 टाइम्स टू 2.5 टाइम्स आइडल माना जाता है। 2.5 टाइम्स से ज़्यादा है मतलब कंपनी के पास, कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो आइडल है, वो यूज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट रेशियो आता है दोस्तों इस कैटेगरी में क्विक रेशियो। दोस्तों क्विक रेशियो मीन्स कंपनी के पास कितनी रेडली अवेलेबल फंड हैं जो उसके इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इस रेशियो के माध्यम से हम ये देखते हैं। तो इमीडिएट लायबिलिटी अगर कंपनी मीट करने में सक्षम है, दैट मीन्स कंपनी कैपेबल है। दोस्तों इस कैटेगरी में एक और भी रेशियो का कैलकुलेशन होता है, दैट इज कैश रेशियो। प्योर कैश, कंपनी के पास एकदम लिक्विड कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना पड़ा हुआ है। इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अब इमीडिएटली कंपनी को कोई चीज़ पेमेंट करना पड़े तो कंपनी के पास, कंपनी के बैंक में कितने फंड पड़े हुए हैं, ये इसके सारे हम मेजर करते हैं। तो नॉर्मली ये रेशियो, इन रेशियो को देख के कंपनी के लिक्विडिटी का हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी के पास कितने लिक्विड फंड हैं। नेक्स्ट दोस्तों इस कड़ी में आता है अपना टर्नओवर रेशियो। दोस्तों ये रेशियो, टर्नओवर रेशियो जो होता है, ये हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितनी इफ़िशेंटली यूज़ कर रही है, कंपनी कितनी इफ़िशेंटली अपने स्टॉक को डेटर में कन्वर्ट कर रही है और डेटर को कैश में कन्वर्ट कर रही है। इस कैटेगरी में मुख्यतः हम 3 रेशियोज देखते हैं। पहला हो गया एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट्स को यूज करके कितनी रेवेन्यू कमा रही है, कितनी इफिशिएंटली अपने एसेट्स का यूज कर रही है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दोस्तों इसका कैलकुलेशन होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करके निकाला जाता है। दोस्तों ये रेशियो ये बताता है कि हम कितनी जल्दी अपने एसेट्स को जो है, जो करंट एसेट्स आई मीन जो स्टॉक है उसको कितनी जल्दी रिप्लेस करते हैं, आई मीन कितनी जल्दी उसको डेटर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी हम स्टॉक को डेटर में कन्वर्ट करेंगे, डेटर को कैश में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंटली यूज हो सकेगा, कंपनी उतनी जल्दी अर्निंग कर सकेगी। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है, जैसा कि मैंने बोला, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो ये कैलकुलेशन होता है दोस्तों जितनी क्रेडिट में आप सेल करते हैं, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर मीन्स ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 करके। ये बताता है कि हम कितनी जल्दी अपने सेल्स का रियलाइजेशन डेटर से कर लेते हैं। अगर ये रेशियो काफ़ी हाई है, दैट मीन्स कंपनी इज़ वेरी कलेक्टिंग कैश फ्रॉम द डेटर वेरी इफिशिएंटली। तो इन रेशियो का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स का कितनी इफिशिएंटली टर्न अराउंड कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। दोस्तों अगला इस कड़ी में आता है लीवरेज रेशियो। इसमें मुख्यतः कुछ जो रेशियो आते हैं लाइक डेट इक्विटी रेशियो। इसका कैलकुलेशन होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी का डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है, आई मीन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। दोस्तों कंपनी के पास कैपिटल कैसे आता है, एक शेयर होल्डर से आता है और एक कंपनी लोन ले सकती है। तो दोनों कैपिटल को अगर जोड़ लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो इसमें डेट कितना है और इक्विटी कितना है। नॉर्मली 0.5 जो है, अगर किसी कंपनी का ये रेशियो है, दैट मीन्स डेट इज़ 50% ऑफ इक्विटी, तो कंपनी कम रिस्की मानी जाती है। अगर ये 0.5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी के पास डेट ज़्यादा है और उस पर इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा है, जो कंपनी के ऊपर बर्डन के रूप में हो सकता है। हालांकि ये किसी अगले वीडियो में देखेंगे कि हाई लीवरेज इज़ ऑलवेज नॉट बैड, तो वो स्टडी करेंगे। फिलहाल इस पर कंसंट्रेट करते हैं कि ये 0.5 एवरेज अगर है तो उसको अच्छा माना जाता है। दूसरा इस कैटेगरी में रेशियो आता है दोस्तों, डेट एसेट्स रेशियो। दोस्तों ये बताता है कि हमारी जो एसेट्स हैं कितने डेट के द्वारा फाइनेंसिंग करी गई है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे ऊपर फाइनेंस एसेट्स कितने हैं और नॉन फाइनेंस कितने हैं। नॉर्मली ये लो रेशियो